यहाँ पर 4 बॉडीज हैं 2 kg की, 2 kg, 2 kg एंड 2 kg। इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी 4 और इसकी 2। ठीक है, ऐसा करो आप, पहले 2 कंपोनेंट्स लोगे आप, एक ये, इधर आएगा 4 cos 30, 2√3, इधर आएगा 2। ऐसे इसके 2 कंपोनेंट लोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। 2 cos 60 यानी कि 1, 2 sin 60 यानी कि √3। ठीक है, इसके भी 2 कंपोनेंट्स लोगे आप, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ वाला आएगा 2, इस तरफ वाला आएगा 2√3। ऐसे इसके भी 2 कंपोनेंट्स लोगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये आएगा √3 और ये आएगा 1। ठीक है, ये इस तरीके से 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब एक काम करो आप, अब पता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला होता है m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर v3 प्लस m4 वेक्टर v4 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तरीका होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, ये तरीका है। अब हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना ना यहाँ पे, तो कैसे करोगे आप? ये वाला मास है 2 kg। मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ इसको, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना आपको। ये आएगा, सुनो, मास है 2 kg, वेलोसिटी लिखो -2i कैप प्लस का 2√3 j कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 2√3 j कैप। ये आएगा, इसका बताओ, इसका लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे माइनस का √3i कैप माइनस का j कैप, ये लिखोगे आप। इसके बारे में बताइए, मास कितना है इसका? 2 kg है, 2। अब देखो 2i कैप माइनस का 2√3 j कैप। अब इसका बताइए, इसका लिखोगे प्लस का 2 इंटू √3i कैप प्लस का j कैप, ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 8। आप इसको सोल्व करोगे ना, 0 बनता है, 0i कैप 0 j कैप, सारे कैंसिल वैंसिल हो जाते हैं इसके अंदर, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आएगा। आंसर इज 0। हाँ जी, बताओ जी। सर इसको वैसे नहीं कर सकते जैसे पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लिया, और सर सेंटर ऑफ मास का भी वही होएगा, और सेंटर ऑफ मास का मास पता है, वहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो, वही तो है। ये ऊपर वाला क्या है? सिस्टम का मोमेंटम है। ये ऊपर वाला क्या है? पूरा सिस्टम का मोमेंटम तो है, और ये सिस्टम का मास है। ये सिस्टम का मोमेंटम है, ये सिस्टम का मास है, या फिर ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है और ये सेंटर ऑफ मास का मास है। मोमेंटम बाय मास तो किया मैंने इसमें भी। सर इसमें फिर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे उसमें भी। एक्चुअल में ये डायरेक्शन अलग अलग है ना, कंपोनेंट तो लेने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बगैर कंपोनेंट लिए नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन एक नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें डायरेक्शन एक होती थी, इसमें डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसके अंदर डायरेक्शन अलग अलग है, तो कंपोनेंट्स तो लेंगे ही लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर समझ आ रही है बात आपको? और कोई ऑल्टरनेट नहीं है इस क्वेश्चन करने का, यही एक तरीका है बस। हाँ जी, और किसी के मन में कोई डाउट है? हाँ जी, माइक दो। जल्दी पास करो, जल्दी दो जी। हाँ जी, इसमें हम रेफरेंस किसको लेंगे? रेफरेंस तो है नहीं। जब पता क्या होता है, जब मासेस रखे हुए हों, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो, फिर तो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो और मासेस की वेलोसिटी रखी हो, तो रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है और बाकी मासेस का एक्सेलरेशन दे रखा है, फिर भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आगे समझ?